मैंने शायद तुम्हें पहचाना नहीं। वो अंधेरा था ना, और उसे मालूम भी नहीं था कि तुम आने वाली हो। हाँ तारा, ये देखो तुम्हारा घर, याद है ना अपना घर? हाँ तारा, तुम अपने कमरे में बैठो, मैं देवयानी को लेकर आता हूँ। तुम्हें याद है ना तुम्हारा कमरा? हाँ बाबा, तारा को इसके कमरे में ले जाओ। हाँ मौसी। किसका फोन आ गया? यस। हेलो हेलो पोपो। ओह हाय देवयानी स्वीटी पाई, हाउ आर यू? पोपो तुम इसी वक्त यहाँ आ जाओ। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ प्लीज तुम यहाँ पहुँच जाओ फौरन। अरे लेकिन बात क्या है? इतनी उठा पटक के बाद हम आज जम्मू से लौटे और तुम। देखो अभी मेरे पास कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। देखो देवयानी, जब तक तुम नहीं बताओगी बात क्या है, मैं नहीं आने वाला। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, सर उठाया और आ गया। एंड आई नो यू वेरी वेल। छोटी सी बात को बड़ी करना तुमको बहुत अच्छी तरह आता है। अच्छा तुम नहीं आ रहे ना? देखना ठीक नहीं होगा इसका नतीजा, मैं कुछ कर बैठूंगी पोपो। तुम कुछ नहीं करोगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल कर बैठूंगी, बस तुम देखते जाओ। देखो देवयानी, देवयानी, शिट। बेटा प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। अब क्या सुनो मैं? देखो बेटा, जब हमने साथ रहने का फैसला कर ही लिया है तो हर बात का हल भी निकल ही आएगा ना। अब देखो तारा भी वापस आ गई है, ऊपर वाले ने सब कुछ एक साथ दे दिया है मुझे। बेटा जिस दिन मुझ पर गोली चलाई गई थी ना, शायद वो बुरे वक्त का आखिरी हमला था मुझ पर। मैं बच गया और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगा। तुम भी इतने सालों बाद वापस आ गई। तारा को भी इतना कुछ झेलने के बाद आज मैं लौटा लाया हूं, लेकिन वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है बेटा। वो अभी भी बीमार है थोड़ा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि वो अब भी पागल है? नहीं बेटा, वो पागल नहीं है, नहीं है वो पागल। तुम्हारे भाग जाने की वजह से बहुत बड़ा धक्का लगा था उसे, और फिर मेरा टेलीग्राम मिला कि मैं लौट कर आ रहा हूं, तो उसका काबू नहीं रहा अपने पे, और फिर पागलों की तरह वो तुम्हें खोजती फिरने लगी। बस कहानी अच्छी है लेकिन गले नहीं उतरती पापा। ये कहानी नहीं है बेटा, सच्चाई है। मैं आज ही उसे हॉस्पिटल से लेकर आया हूं। हालांकि डॉक्टर खिलाफ था इसके, लेकिन मैं जानता हूं कि उसे ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसे एक अच्छी खासी नॉर्मल जिंदगी जीने दी जाए, और ये बिना तुम्हारी मदद के नहीं हो सकता बेटे। इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा देवयानी। तुमने देखा नहीं, जब तुमने दरवाजा खोला था तो कैसी चमक आ गई थी उसके चेहरे पे। सर सोचा बेटे, 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इस तरह नाटक नहीं कर सकती, और खास तौर से तारा के लिए तो कभी भी नहीं। प्लीज आई बेग ऑफ यू बेटा, प्लीज देवयानी, इस काम में मेरी मदद करो तुम। हम सारे गिले शिकवे गलत फहमियां सब दूर कर लेंगे बेटा। मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। आज रात को जब तारा सो जाएगी, हम दोनों खुलकर बात करेंगे बेटा। लेकिन अभी प्लीज तुम चल के उससे मिल लो। वो बेचारी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। 5 मिनट के लिए उससे बात कर लो, फिर मैं उसको सुला दूंगा बेटा, प्लीज। पापा आप जितना तारा के लिए कर रहे हैं ना, उससे अगर आधा भी आपने मेरे बचपन में मेरे लिए किया होता ना, तो मैं आपकी बात जरूर मानती। और दरअसल जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं वो आपके खुद के लिए नहीं है, वो तो तारा के लिए है, जिसकी वजह से आपने मुझे बचपन में सुलाया तक नहीं। प्लीज बेटा, प्लीज देवयानी, सिर्फ अभी अभी के लिए बाहर आ जाओ। मैं हर बात समझा दूंगा बेटा तुम्हें। नहीं पापा, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? हाँ वो पोपो आ रहा होगा, उसी के साथ चली जाऊंगी। लेकिन कहाँ? रोहित अंकल के घर। नहीं बेटा नहीं, तुम नहीं जा सकती देवयानी। तुम कैसे जा सकती हो बेटा? अच्छा चलो, आज रात के लिए रुक जाओ। मैं कल समझा दूंगा। मैं तारा को कोई बहाना लगा दूंगा कि क्यों गई हो तुम। प्लीज पापा मुझे मत रोकिए। वैसे भी जहाँ तारा हो वहाँ मैं नहीं रह सकती। उसकी प्रेजेंस में मुझे घुटन होती है।
मुझे तो लगा वो पागल खाने में इसलिए मैं यहाँ रहने लग गई। तारा और मैं एक छत के नीचे तो कभी रह ही नहीं सकते। प्लीज बेटा प्लीज। पापा प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। और वैसे भी जब आप उसे लेकर आए तो आप ही संभालिए, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और अब चाहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो उसे नहीं लाना चाहिए था यार। तो क्या बेटा उसको वहीं सड़ने के लिए छोड़ देता मैं मेंटल असाइलम में? वहीं क्यों? वो तो अगर मरघट में भी पड़ी रहे ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। देवयानी। यस आई रियली मीन इट। और वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। रोहित अंकल के घर पर हूँ मैं। अगर मिलने का दिल करे तो आकर वहीं मिल लीजिएगा या फिर कहीं और, लेकिन उस तारा के साथ बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और मुझसे? हाँ, मैं तो पापा हूँ तुम्हारा। आपके साथ जो रिश्ता है मेरा, उसे तो मैं चाहकर भी बदल नहीं सकती, लेकिन इस बीच तारा कहीं कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। लेकिन बेटा वो भी तो एक हिस्सा है ना मेरा। तो जब भी मुझसे मिलने आए अपने उस हिस्से को अलग रख के आइएगा। देवयानी, अगर मुझे अपने दिल को 2 हिस्सों में बांटना पड़ जाए तो वो तो टूट जाएगा ना बेटा। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आप अपने दिल को बचा के रखना चाहते हैं तो हम दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए, और अगर दोनों को पाना चाहते हैं तो दिल को टूट जाने दीजिए। बेटा अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं उससे बचा सकूंगा। तारा के होते हुए कभी नहीं हो सकता पापा। प्लीज बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ। पापा प्लीज प्लीज इतना नीचे मत गिरिए, और वो भी उस तारा के लिए। देवयानी। हेलो सर। थैंक गॉड पोपो तुम आ गए। चलो यहाँ से। पोपो प्लीज तुम ही समझाओ इसे, कोशिश करो बेटा कि ये। सर बात क्या है? वो तारा यहाँ रहने के लिए आई है, इसीलिए जाना चाह रही है। देवयानी पागल मत बनो। देखो जज्बात में आकर कोई फैसला मत करो। एक बार पहले भी हम भुगत चुके हैं इससे। मैं बाहर कार के पास तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें आना है तो 5 मिनट के अंदर आ जाओ, वरना मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मुझे रात की कोई परवाह नहीं, समझे आप? देवयानी, अगर तुम इस वक्त यहाँ से गई तो मैं पीछे आने वाला नहीं हूँ। कभी नहीं आऊंगा मैं तुमको बुलाने। तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा, और वो भी तब जब तुम तारा का इस घर में रहना एक्सेप्ट कर लोगी। ये बात कहने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं बहुत पहले से ही जानती थी। जब आपने मुझे हॉस्टल भिजवा दिया था तभी से मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मुझे इस घर में तब तक नहीं रहने दिया जाएगा जब तक मैं तारा को एक्सेप्ट ना कर लूं, और वो मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तारा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जा रही हूं मैं यहाँ से। चलो पापा। इस पागल से जरा बच के ही रहना, किसी दिन तुम्हारा सर न फोड़ दे। देवयानी। देवयानी, देवयानी गई। हाँ तारा। कहाँ? रोहित के यहाँ। तो आप समझ गए कि 8 साल से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तारा? देवयानी मेरी वजह से अपने घर से चली गई। तुम मानो या ना मानो तारा, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि देवयानी का यहाँ रहना जरूरी है ही नहीं। वो यहाँ रहेगी ही नहीं। कोई बात नहीं है तारा, ये रिश्ते तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। शायद देवयानी की तकदीर में यहाँ रहना था ही नहीं। हमारा कोई नहीं है तारा, सिर्फ तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। पहले मैं सोचता था कि शायद देवयानी हमारी हो सकती है, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो कभी हमारी नहीं होगी। कोई भी कभी हमारा नहीं होगा तारा। आपका मैं अब तो नहीं हो सकता हूँ। ऐसा मत बोल बेटा, झूठ मत बोल बाबा। जब कोई औरत और मर्द एक दूसरे के होते तो वो सारी दुनिया से अलग हो जाते, वो तो बेचारे एक हो जाते, लेकिन कोई दूसरा उनका नहीं होता बाबा। आप ये मत सोचिए कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ। मैं आपका हूँ, हमेशा मैं आपका रहूंगा, आपको धोखा नहीं दूंगा मैं। देखा तारा,
देखा, हमारी हमारी अपनी देवयानी हमें छोड़कर चली गई और ये किसी दूसरे का मामा हमारा हो रहा है। अगर माँ और बाप एक बेटे को गोद ले सकते हैं तो एक बेटा भी माँ और बाप को गोद ले सकता है। अब ये सोचिए कि मैंने आप लोगों को गोद ले लिया। बेटा, तेरा हम दोनों से क्या रिश्ता है, हाँ? जो तेरी वजह से तारा हमेशा के लिए बीमार रहने से बच गई और अब तू मेरे टूटे हुए दिल को मरहम दे रहा है, हाँ? रिश्ता तो ऊपर वाला ही बनाता है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तारा मौसी, आपका और मेरा जो रिश्ता है वो भी ऊपर वाले ने ही बनाया है। आज देवयानी आपके पास नहीं है, क्या पता कल भगवान क्या चाहेगा। गाड़ी रोको। अब क्या हुआ? मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोहित अंकल के घर नहीं जाऊंगी। Oh really? Oh देवयानी, अच्छा है, तुमने बहुत बहुत अच्छा फैसला किया। I'm very happy and I love you। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? भाई तुमने इतना शानदार फैसला किया है इसलिए मैं खुश हूँ। और वैसे भी तुम्हारा रोहित अंकल के वहाँ क्या काम था? लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। What? वो इतनी जोर से खराटे क्यों ले रहे हो? खराटे? और मैं? और नहीं तो क्या, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। नींद तुम्हें आएगी भी कैसे? आज जिस तरह तुमने अपने पापा के साथ बिहेव किया है, हमारा गिल्ट तुम्हें खा रहा होगा। पोपो! पोपो! आंटी आ गई। पोपो! यस आंटी। अरे काय को चिल्लाता है? आंटी अर्जुन फिर वही सपना आ गया था, घोस्ट वाला। मैं बोलती हूँ दरवाजा खोल। हाँ हाँ आंटी खोलता, अभी खोलता। कहाँ छुप जाओ? पलंग के नीचे छुप जाओ। पलंग के नीचे छुप से। मैं नहीं जाती बाकी। अरे छुपो जल्दी। नहीं छुप सकती। प्लीज। अरे क्यों छुप जाओ? नहीं जाती। प्लीज प्लीज आओ। प्लीज। देखो छुप जाओ। Shut up. आवाज नहीं करा। आया आंटी। बोलो। यस आंटी। हेलो। इतना टाइम काय को लगा है खोलने में? टाइम किधर आंटी? उधर उठा, इधर दरवाजा खोल दिया। इधर तुम्हारे साथ में कौन है? इधर कोई नहीं आंटी, कोई नहीं। फिर हंसता कौन था? वो नाचता था ड्रीम का अंदर। ड्रीम का अंदर। अच्छा, तो तुम हमको बोला था कि ड्रीम में तुम घोस्ट को देखा, तो घोस्ट का साथ में हंसता था। आंटी वो जो घोस्ट है ना, पहले अपने को आके बहुत डराया उसने, बहुत डराया। बाद में उसने टिकलिंग शुरू कर दिया। ऐसा टिकलिंग कर रहा था, ऐसा कर रहा था, फिर ऐसा कर रहा था और अपने को बहुत मजा आया, अपन बहुत हंसा। तो तुम घोस्ट का साथ में लड़की की आवाज में हंसता था? नहीं। तो फिर आवाज कैसे ऐसा आया लड़की वाला? आंटी वो जो घोस्ट है ना, उसने अपने को बोला, ए मैन तुम लड़की का माफक हंसो, और अपन लड़की का माफ हंसने लगा। मेरे को लगता है तू झूठ बोलता है। अरे नहीं आंटी, ऐसा देखेगा वो तो झूठ बोला है। आप भी खाली फोकट में ना। देख, तू झूठ बोलेगा ना तो गॉड तेरे को पनिश करेगा। आंटी मैं सच्ची बोलता है, गॉड प्रॉमिस। ओके ओके। कोई नहीं था। तुम हमको बनाया ना तो बहुत बुरा होगा, हम बोल देता। हाँ गुड नाइट आंटी। हे कम ऑन, जल्दी मारो मारो। अरे एकदम दरवाजा खोल। मैं यस आंटी। क्यों? कम आउट। कहाँ? अरे मुझे बताओ तो सही। आओ इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। कहाँ? कैसे जाऊं मैं? देखो वहाँ पे खिड़की है, तुम भाग जाओ वहाँ से। खिड़की से कैसे जाऊंगी? यार तुम जाओ, अरे पीछे आओ, get off। खोलो। Yes आंटी, coming, coming आंटी। इतना देख, तुम्हारा पाँव क्या हुआ? घोस्ट ने मारा? नहीं आंटी, वो टेबल ने मारा, डैम टेबल। तुम जरूर कुछ गलत काम किया होगा, इसका वास्ते गॉड तुमको पनिश किया। हम देखता कोई ना कोई तो तुम छुपा करके रखा है, मेरे को मालूम है। इधर होएगा, इधर
आपके कमरे के अंदर। देखो तू बहुत बच्चा है, कुछ गलत करेगा ना तो बहुत बुरा होगा। हाँ बोल देता है। अरे आंटी ऐसे ही गुड नाइट आंटी। थैंक गॉड बच गए। अब मैं तुमको सीधा रोहित साहब के घर में पटक के आ जाऊंगा। हाउ मीन ऑफ यू। जो मर्जी आए कहो, समझे, मगर तुमको वहां जाना ही पड़ेगा। किसने कहा था तुमसे वहां जोर जोर से गधे की तरह हंसने के लिए? तुमसे किसने कहा था भैंस की तरह गिर जाने के लिए? ए शट अप, ओके? You shut up. शट अप। You shut up. यानी शट अप। ऐसे You shut up. आई से शट अप। I also say shut up. शट योर माउथ। अरे यार कौन है इतनी रात को? ओ देवयानी, आ गई तुम? मतलब ये कि जैसे ही दीपक तारा को हॉस्पिटल से लेकर घर गया, मैंने सोच लिया था कि तुम आध घंटे में यहाँ आ जाओगी। जी, तो आप भी यही सोचते हैं कि सारी गड़बड़ की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे से हर काम गलत होता है। सबके सब मेरे दुश्मन हैं। बेचारी, किस्मत की मारी, अकेली मजबूर देवयानी, सारी दुनिया इसकी दुश्मन है। अब क्या करे ये मासूम? पोपो, अरे यार तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो आधी रात को? मालूम है क्या बजा? 3 बजे, सारी दुनिया सो रही है। तुम भी सो जाओ यार। वही करने तो आई थी मैं यहाँ। इसके पहले कहाँ थी तुम? इसके घर पे। मैडम मेरे घर पे रात में सोना चाहती थी, कहती थी कि आप यहाँ जाएंगी नहीं। अच्छा, आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? क्योंकि तुम बहुत अड़ियल और सनकी हो। मैंने जिंदगी में इतना इल्म-मैनर्ड इंसान नहीं देखा है, समझी? रोहित अंकल। आई मीन इट। यस यस, ही इज एब्सोल्युटली राइट। यू शट अप। अरे देखो, दरअसल मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिले जो तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दे, बराबर कर दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका है। आप करना चाहते होंगे ना? काश मैं ये सब कर पाता। दरअसल लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। तो आप क्यों दुखा रहे हैं? दुखा नहीं रहे आप मेरा दिल? खामोश देवयानी, रोहित अंकल से ऐसी बातें मत करो। शट अप यू इडियट। तुम क्या समझते हो? रोहित अंकल अगर मुझे डांट रहे तो तुम भी मेरे सर पे चढ़ जाओगे। कम ऑन देवयानी, तुम हर किसी के सर पे क्यों सवार हो जाती हो? मैं ऐसे ही हूँ और बहुत हो गई मेरी बेइज्जती। अब और नहीं सह सकती मैं। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी ना तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। दिए जाओ धमकी पे धमकियां। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, उनका फायदा तुम खूब उठाती हो। इसको पता है इस वक्त अगर ये यहाँ से चली गई तो हम लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो जाएंगी और ये हम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। देवयानी, किसी दिन तुम्हारी हम पे नहीं चली और तुमको रात को अकेले जाना पड़ा ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा बच्चा ये दुनिया कितनी खराब है। तुम्हारी सारी अकल मिट्टी में मिल जाएगी। I hate you, पोपो। हाँ हाँ, क्यों नहीं? सच्चाई बोलने वालों से तो नफरत ही करनी चाहिए। प्यार तो वो मक्खनबाजी और चापलूसी करने वालों से होता है। थैंक्स रोहित अंकल। हे कम ऑन देवयानी, देखो मैं नहीं चाहता था कि तुमसे कुछ कहूं। मैंने सोचा था कि इस बार मैं तुमसे नॉर्मल और कैजुअल होकर पेश आऊंगा, पर ये सब होता नहीं है। तो मैं क्या करूं? I'm sorry, कुछ भी नहीं। पापा के पास तो मैं लौट के जा नहीं सकती हूँ और यहाँ पर आप मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं यहाँ भी नहीं रह पाऊंगी। नहीं नहीं, देखो बेटा, मेरा मतलब ये नहीं है। दरअसल हम चाहते हैं तुम यहीं रहो। जिस तरह तुम्हें अपने दिल की बात कहने का हक है उस तरह से तो हमें भी है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। क्यों? पोपो का तो यही मतलब था ना? हाँ, कमाल है। मतलब बातें घुमाना कोई इनसे सीखे। देखो पोपो प्लीज, अब रात बहुत हो गई, तुम घर जाओ। देवयानी तुम भी अपने कमरे में खिसको प्लीज। हाँ, अब सुबह जब तुम आओ ना तो यहीं से अपनी फाइट पिकअप कर लेना। ओके? बिल्कुल ठीक है। वैसे भी मेरा कूजी बेड मेरा इंतजार कर रहा है। ओके ओके, गुड नाइट पोपो, एंड वेरी गुड नाइट टू यू। ओके, ऑल द बेस्ट पोपो। Shit.